एक दिन नारद मुनि आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक उनके मन में एक अजीब सा प्रश्न आया। उसी प्रश्न को मन में लिए वे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। नारद को सामने देख ब्रह्मा जी ने पूछा, कहो पुत्र, आज कैसे आना हुआ? कोई समस्या तो नहीं? नारद जी ने कहा, पिताश्री, बस यूं ही मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, उसका उत्तर जानने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। नारद बोले, पिताश्री, आप सारी सृष्टि के परमपिता हैं। देवता और दानव सभी आपकी ही संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति और तापाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हूं कि दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है? और आपने देवों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा क्यों? नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं। अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में भगवान शिव तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर नारद जी भगवान शिव के पास गए तथा उनके सामने अपनी समस्या रखी। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए तथा उन्हें आदेश दिया कि तुम देव और दानवों के लिए एक भोज का आयोजन करो तथा इस भोज के लिए उन्हें निमंत्रण भेजो। महादेव के आदेशानुसार नारद मुनि ने वैसा ही किया। अगले दिन नारद जी के साथ भगवान शिव भी देवताओं और दानवों का अतिथि सत्कार करने के लिए आश्रम में पधारे। दानव नारद मुनि के आश्रम में भोज के लिए पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए भगवान शिव से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गईं। दानव भोजन करने के लिए बैठे। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि तभी भगवान शिव हाथ में कुछ लकड़ियां लिए वहां उपस्थित हुए और बोले, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि वो कोनी से मुड़ ना पाए, और इसी स्थिति में आप सबको भोजन करना होगा। सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बांधी गईं। अब असुरों ने भोजन खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में भला कोई कैसे भोजन कर सकता था? कोई दानव सीधे थाली में मुंह डालकर खाने लगा, कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयास करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी अपनी हंसी न रोक पाए। दानवों के सारे प्रयास विफल हो गए। वे खाना खाए बिना ही क्रोधित होकर उठ गए और बोले, जब हमारी यही दशा करनी थी तो भोजन पर बुलाया ही क्यों? कुछ देर बाद देव भी वहां पहुंच गए और भोजन के लिए बैठ गए। देवों ने भोजन से पहले भोजन मंत्र पढ़े। उनके मंत्र पढ़ते ही भगवान शिव ने उनके हाथों में लकड़ियां बांध दी और भोजन की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, इसलिए वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठाकर सामने वाले को खिलाने लगे। वे बड़े ही स्नेह के साथ एक दूसरे को भोजन खिलाकर आनंद लेने लगे। देवों को इस प्रकार भोजन करते देख दानव बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि यह विचार उनके मन में क्यों नहीं आया। नारद जी यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने भगवान शिव से कहा, हे देवों के देव महादेव, आपकी लीला न्यारी है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग अपने स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा सबके स्वार्थ के लिए करने वाला ही श्रेष्ठ है। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझने वाला ही श्रेष्ठ है। मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और इस तरह नारद मुनि के मन की शंका दूर हुई। जय भोलेनाथ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।